Without wasting much of the time in peripherals, let me go over to the recollection very fast and then go over to further discussion. I started with the notion of angle, everything based upon angle, agree, in trigonometry and geometry, right? So angle is measured between two lines. We can call one of the lines as initial line, other line as terminal line. Initial line और terminal line. इनिशियल लाइन नॉर्मली हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करते हैं. टर्मिनल लाइन इज़ द वन जो कि अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता रहता है और एंगल चेंज होता रहता है, राइट. सो सबसे पहले तो मेरे को एक स्केल चाहिए था जिससे कि मैं इसको कैलिब्रेट कर पाऊँ, जिससे मैं बता पाऊँ ये कितना एंगल है, हाउ मच इज़ दिस एंगल. सो पहले आर्बिट्रेरी असाइनमेंट किया गया, पहले आर्बिट्रेरी चॉइस ली गई, फिर बाद में विद पैसेज ऑफ टाइम एज वी अंडरस्टूड मोर एंड मोर ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रू, not over the years but over the centuries, agree or not. 4500 years we have already existed on the earth, planet earth, civilized world. उसके पहले कब से होंगे पता नहीं, डायनासोर्स के समय से थे कि नहीं थे, पर धीरे धीरे हम लोग का डेवलप हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन, हम लोग ने चीज़ों को रिफाइन करते गए. तो सबसे पहले एंगल मेजरमेंट करने की बात हुई तो हम लोग ने कहा भाई कि कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन टर्मिनल लाइन पूरा घूम के आके यहाँ पे पड़ गई है तो कंप्लीट रेवोल्यूशन को क्या कहें. तो हम लोग ने इंस्पिरेशन ली अपने सोलर सिस्टम से कि आवर ओन प्लैनेट अर्थ 365 डेज में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है. तो हम लोग ने कहा क्यों ना इतना, इट्स अ ग्रेट आइडिया टू से दैट कि पर डे व्हेन यू स्पेंड वन फुल डे यू कैन टेक, मेरा प्लैनेट एक यूनिट मूव कर गया सन के राउंड, करते 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 365 डेज में पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया. फ्रॉम समर सॉल्स्टिस टू समर सॉल्स्टिस, फिर आ गए 21 जून, जो भी एक रेफरेंस पॉइंट आप ले लीजिए, या जैसे भी 1 जनवरी से 1 जनवरी फिर आ गए हम लोग उसी पोजीशन पे. 365 अगर हम इसको कहते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन को तो बहुत ही गंदा नंबर होता है. उसका हाफ, 1/3, 1/4 निकालने में डेसिमल लगते, और तो हम लोगों ने इसको थोड़ा रैशनलाइज किया, थोड़ा सोचा कि इसके आसपास का ऐसा नंबर पिक करें विच इज़ ईजिली, which can have sub multiple in a very convenient manner. जिसके सब मल्टीपल्स हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 सारे बड़े आराम से निकाला है. तो 360 happens to be 1. तो हमने पूरे रेवोल्यूशन को 360 कर दिया. तो मानी बात है हाफ रेवोल्यूशन 180 हो जाएगा. अच्छा, और छोटा अगर मान लिए 1 डिग्री से भी कम एंगल चाहिए तो उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वी कॉल इट मिनट. हम 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट, दैट इज सेकेंड्स, राइट. ये कहने के बाद हम लोगों ने कहा कि भाई एक और सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, सेंटेसिमल. अब वो ऑफलीट हो गया, उसके बारे में बात क्या करें, क्यों रिकलेक्शन करें. उसमें बस 1 रिवोल्यूशन को 400 ग्रेडियंट कहा गया था, 360 की जगह 400. तो जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल कितना होगा, यहाँ पे राइट एंगल 1/4 होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा. यहाँ पे एक राइट एंगल 100 ग्रेडियंट होगा. विल इट बी 100 ग्रेडियंट और नॉट, बट इट इज नॉट बीइंग यूज्ड. व्हाई शुड बी बॉदर अबाउट दिस सेंटेसिमल. The best system, that is the one that is being used, is circular system. Circular system is based upon no arbitrary assignment. प्रखर, आइए बेटा, आपका लास्ट क्लास भी मिस हो गया था, रिकलेक्ट कर रहे हैं. Circular system is based upon no arbitrary, कोई मनमाना चीज़ हमने असाइन नहीं किया कि ये लेट से ये इतना है, 1 रेवोल्यूशन इतना है. हमने नेचर से पूछा भाई कि 1 रेवोल्यूशन कितना होगा. पर इसका बिगनिंग कहाँ से हुई? इसकी बिगनिंग यहाँ से हुई, इफ़ देयर इज अ लाइन एंड टर्मिनल लाइन, और उसमें हमें किसी भी रेडियस की आर्क लेके अगर मैं ड्रॉ करूँ और देखूँ कितना पोर्शन इंटरसेप्ट हुआ है, कितना पोर्शन बीच में कटा है, अग्री और नॉट. पूरा फ्लेक्सिबल टेप से नापेंगे क्योंकि पूरा कर्व लेंथ नापेंगे, अग्री और नॉट. मैंने आर्क लेंथ S1 नापी, आर्क लेंथ S2 नापी, आर्क लेंथ S3 नापी, और जो जो रेस्पेक्टिव रेडियाई थी R1, R2, R3, उनसे रेशियो लिया. ओ माई गॉड, आई एम एस्टॉनिश्ड, आई एम सरप्राइज्ड टू सी समथिंग ग्रेट, एंड दैट समथिंग ग्रेट इज कि रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट सो लॉन्ग एज द इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन आर एट पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, अग्री और नॉट. क्यों ना इसी वर्च्यू को एंगल कह दिया जाए. भाई आफ्टर ऑल ये रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है. तो इसी रेशियो को ही एंगल कह देते हैं, कोई चीज़ हमको अलॉट भी नहीं करनी पड़ेगी. तो हम लोग ने इसी को एंगल कह दिया. इट विल कम आउट टू वेरी स्मॉल एंगल, आई अंडरस्टैंड. हम लोग कहाँ 360 की बात करते थे, सो व्हाट, पर एब्सोल्यूट तो है कम से कम. तो दैट्स वाई हम लोग ने कोई भी एंगल को के लिए एक स्केल अडॉप्ट किया कि एक आर्क लगाएंगे कोई भी रेडियस की, ऑफ एनी रेडियस ऑफ योर चॉइस, एक
आर्क लगा के देखें कितना पोर्शन इंटरसेप्ट हुआ. आई टेक द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ अपॉन द रेडियस एंड दैट विल गिव मी द एंगल. इट विल बी ए डायमेंशनलेस नंबर, इट विल बी यूनिटलेस बिकॉज मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाएगा. अग्री और नॉट. यहाँ से हमको यह पता लगा कि जो चीज़ हम लोग पहले 1 रिवोल्यूशन को अलॉट करते थे 360, 400, वो कितना आया ये देखें. तो अगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें हम लोग, ये टर्नल लाइन घूम के पूरी, ट्रूली स्पीकिंग इट हैज ऑलरेडी बीन मेड, दैट्स व्हाई ये, ओह माय गॉड, लेट मी डू अवे विद दिस. टर्मिनल लाइन ये जो है पूरी एक बार ये कंप्लीट रिवॉल्व करके यहाँ पे आगे पड़ गई है. दैट्स व्हाई कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया इसने. कंप्लीट रेवोल्यूशन में देखना चाहता हूँ कितना एंगल बन रहा है. वही तो 360 को करस्पॉन्ड करेगा सेक्साडेसिमल के 360 को. अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो क्या आर्क लेंथ पूरी 2 पाई आर होगी कि नहीं होगी? अग्री और नॉट. तो इसलिए 1 रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन जिसको हम लोग 360 डिग्री कहते थे, comes out to be 2 pi r upon r, that is 2 pi, 6.28 only. जिसको हम 360 कहते थे वो 6.28 हो गया. क्या यूनिट है? कोई यूनिट नहीं, डायमेंशन लेस है, पर डिस्टिंग्विश तो करेंगे ही. उसको डिग्री कहते थे, ग्रेडियंट कहते थे, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट सी. ऊपर सी लिखना चाहिए, कोई नहीं लिखता. सी डिनोट सर्कुलर मेजरमेंट. इट इज कॉल्ड रेडियन इन वैल्यू. इसके वैल्यू क्या बोलते कहते हैं? इसको बोलते हैं रेडियन. RAD बोल लीजिए. लिखा नहीं था हमने कहीं पे? हाँ, रेडियंस लिखा था, RAD. तो 2 पाई रेडियन इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन. अब हम लोग यूनिटरी लॉ से कोई भी एंगल के सेक्साडेसिमल को हम लोग रेडियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक करस्पॉन्डेंस पता लग गई है. वो करस्पॉन्डेंस क्या है? वो करस्पॉन्डेंस है भाई 360 डिग्री इन सेक्साडेसिमल इज 2 पाई इन रेडियन. एज सिंपल एज दैट. अब यूनिटरी लॉ लगाइए, जो भी लगाइए, तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 1, 2 पाई बाई 360, 31. तो किसी भी एंगल अगर सेक्साडेसिमल में दिया है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड बिलीव मी, इट इज प्रेफरेबल एंड इट इज कंपल्सरी इन कैलकुलस. अदरवाइज प्रेफरेबल, पर इन कैलकुलस इट इज कंपल्सरी टू यूज एंगल्स इन रेडियन ओनली. तो गेट यूज टू रेडियन. आप सेक्साडेसिमल से अपना नाता तोड़िए. ये कन्वर्जन किया हमने कुछ पॉपुलर एंगल्स के, और मैंने आपको क्वाड्रेंट में देखिए 30 डिग्रीज पाई बाई 6, 45 डिग्रीज पाई बाई 4 एंड ऑल दिस. अग्री और नॉट. बेसिकली कन्वर्जन इज बेस्ड अपॉन दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर. प्रखर दिस फैक्टर ओनली. डिग्रीज में जो एंगल है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यूल गेट द एंगल इन रेडियन. अग्री और नॉट. I wish you could have been part of the class, but it was raining, I understand. प्रभु दर्शनम आप भी नहीं थे, ठीक है ना? आप भी ध्यान दीजिए. समझ में आ रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट. ये मैंने सारे पॉपुलर एंगल्स जिनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बड़े कन्वीनियंटली आपको नोन होते हैं. अग्री और नॉट? राइट. सारे पॉपुलर एंगल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, और हमने अलग से भी दिखा दिया कुछ बहुत ही स्पेशल एंगल्स कि क्वाड्रेंट के पोजीशंस पे क्या क्या एंगल होता है. 0 को 0 ही है, 90 इज पाई बाई 2, 180 इज पाई, 270 इज 3 पाई बाई 2. पाई बाई 2 के मल्टीपल्स होते हैं. और जो बाइसेक्टर्स होते हैं क्वाड्रेंट के, जो 20 एंगुलर बाइसेक्टर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. जो क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर्स हैं वो आपके पाई बाई 4 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं. ऑड मल्टीपल. ये पाई बाई 4 तो अगला ऑड मल्टीपल 3 हो जाएगा, अगला 5 हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4. अब और पॉपुलर एंगल कौन कौन से हैं? बस इतना समझ लीजिए, इससे 15 डिग्री लेस, 15 डिग्री मोर, 15 डिग्री लेस, 15 डिग्री मोर हर क्वाड्रेंट में. 45 से 15 डिग्री लेस 30, 15 डिग्री मोर इज 60. 135 से 15 डिग्री लेस 120, 150. अग्री और नॉट? 225 डिग्री से 50 डिग्री लेस इज 210 एंड 240. एंड ये होता है 315 डिग्री. 315 डिग्री. So 15 degree less 300, 15 degree more is 330. These are the angles whose trigonometrical ratios are very conveniently known to me. Are you getting the point? So this is what to begin with. This page only dealt with the angles. Second page, I recollected what has been taught to you in class 10th in trigonometry. All right.
What has been taught to you is there are 6 trigonometrical ratio defined on a right angle triangle depending upon the ratio of 2 sides of the right angle triangle. आप 6 डिफरेंट रेशियो ले सकते हैं क्योंकि 3 साइड्स हैं. बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, perpendicular upon base, perpendicular upon a hypotenuse, hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon base. 6 in all. What I told you is I correlated with the coordinate geometry also. पहले क्वाड्रेंट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बोली हाँ या ना. यहाँ पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बोली अग्री और नॉट. इसमें एक्स बिकम्स नेगेटिव, वाई बिकम्स पॉजिटिव, अग्री और नॉट. इसमें बोथ आर नेगेटिव और इसमें बोलिए x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव. अब आप इस ट्रायंगल को अगर कंसीव करें तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन चार्ट्स जान जाएंगे. ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में टू इंट्रोड्यूस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. हमने बेस को x का, परपेंडिकुलर को y का. हाइपोटेन्यूज इज पाइथागोरस थ्योरम से क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर, जो कि हमने केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है. तो आप ध्यान रखिए कभी इसको नेगेटिव नहीं लेंगे. आई विल नेवर टेक इट नेगेटिव. एक्स और वाई अपना नेगेटिव पॉजिटिव होते रहेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से. जिस क्वाड्रेंट में होंगे उस हिसाब से उनका पॉजिटिव नेगेटिव वैरी करता रहेगा. कैन सी दैट 6 ratios are very comfortably defined. Sin is perpendicular upon hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, tan is perpendicular upon base. Can you see that? Cot is base upon perpendicular, cosec is hypotenuse upon perpendicular, reciprocal of sin it is. It is a reciprocal of sin. And sec is reciprocal of cos, that's why it is hypotenuse upon base. Agree or not? This is what 6 ratios are. It tells you immediately the sign chart very conveniently. आप देखिए मैंने ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल मैंने ऊपर बनाया था वो ट्रायंगल मैंने अब चारों क्वाड्रेंट में बना के आपको दिखा दिया है. आई मेड इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में. नाउ that's why in first quadrant both x and y are positive, so all trigonometrical ratios are positive. बोलिए agree or not? Agree, all positive. Second में my x becomes negative, that's why जिसमें x involved होगा, x involved होता है, base involved होता है किसमें cos में, उसके रेसिप्रोकल sec में, tan में और उसके रेसिप्रोकल cot में. ये चारों नेगेटिव हो जाएंगे, बचेगा कौन? साइन और कोसेक. साइन और कोसेक पॉजिटिव. थर्ड में मजा आ गया. थर्ड में एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, तो मजा, दोनों के डीमेरिट को हमने मेरिट बना लिया. कैसे? दोनों का जहाँ रेशियो होगा इट विल मेक इट पॉजिटिव. और रेशियो कल किस में होता है? टैन और कॉट में होता है एक्स एंड वाई का, बाकी में हाइपोटेन्यूज आता है. दैट्स वाई टैन एंड कॉट वुड बी पॉजिटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में माई एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव. जहाँ वाई इन्वॉल्व है सब नेगेटिव. और वाई मतलब परपेंडिकुलर कहाँ का इन्वॉल्व होता है? साइन में होता है, कोसेक में होता है, टैन में होता है, कॉट में होता है. ये चारों नेगेटिव. किस में नहीं होता है? कॉस और सेक में नहीं होता. तो इसीलिए ये एक बेसिक टेक्निक बताई जाती है. आई डोंट नो वेदर कम्युनिकेट, आई डोंट लाइक सच टेक्निक्स एक्चुअली. आई वांट द स्टूडेंट टू जज ऑन देयर ओन, पर ऐसा आप रट सकते हैं. ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज. यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव. अग्री? Beyond this, I told you that is I have 3 beautiful identities to begin with. यही बहुत ही सिंपल है. It is based upon Pythagoras theorem, right? कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. दैट्स वाई हमने इस रिलेशन को बार बार क्या किया. एक बार मैंने इसको क्या किया, एक बार मैंने इसको आर स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार मैंने क्या किया इसको, एक बार मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार मैंने इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड किया. आई हैव द ऑप्शन ऑफ डिवाइडिंग, किसी से डिवाइड करूँ. जब मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो आई गेट एक्स अपॉन आर होल स्क्वायर, वाई अपॉन आर होल स्क्वायर इक्वल 1. ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सिंपल आइडेंटिटी. कॉस एंड साइन कैन नॉट वेरी इंडिपेंडेंटली. देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू 1. इट इज द बेसिक आइडेंटिटी. क्या आपको ठंड लग रही किसी को? बताइए, जुकाम होने की ज़रूरत नहीं है. कौन सा बंद कर दें? ओके, अब सब ना बंद करवा देना, धीरे धीरे करके. हाँ, नहीं तो क्या
फैन, सेकेंड स्विच बेटर फोर्थ स्विच ऑन द टॉप जाकर कर लीजिए दिग्विजय। आई कांट वॉक अराउंड बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन। ये जितना वायर लंबा है, ये जैसे गाय बंधी होती है ना रस्सी से, वैसे ही मैं खूंटे से बंधा हुआ हूँ। आई कांट वॉक अराउंड मोर देन द रेडियाई। दिस इज वॉट इट इज। तो यू कैन जस्ट, आई गाइड यू, इफ यू गो देयर आई गाइड यू। टॉप देखते हैं, कॉमन सेंस। फोर्थ स्विच ऑन द टॉप, थर्ड स्विच ऑन द टॉप। मुन्ना थर्ड, ये टॉप है। हाँ आइए, कम बैक। व्हेन आई सेड भैया वो भी कर दो, दिग्विजय हेल्प योर फ्रेंड, वो भी कर दो जो पहले किया था, पर मेरे वायर को नहीं हिलाना, मैं बता रहा हूँ। गुड। इसके लिए सेकंड स्विच कौन सा ऑफ करना है क्या है यार? ऑफ कर दो सेकंड। हाँ सेकंड ऑफ कर दो। आओ बस आ जाओ, तुमको परेशान कर डालेंगे लोग, बहुत उन्माश हैं पूरे क्लास। ये देखो तार, हाँ ठीक है, ओके कम बैक। हमने x से डिवाइड किया, आई गेट 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल आर बाई एक्स स्क्वायर। y बाई एक्स क्या होगा? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। r बाई एक्स क्या होगा? sec हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज sec। आई गेट सेकेंड आइडेंटिटी। मैंने डिवाइड किया किससे? y से। नाउ y से x अपॉन वाई होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल r बाई वाई होल स्क्वायर। कैन यू सी दैट x बाई वाई इज नथिंग बट cot। x बाई वाई इज cot, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऑफ r बाई x, r by y, that is hypotenuse upon perpendicular is no, now cosec square theta. These are the three identities. I took a question based of elimination based upon this. Did I? अब something more of class 10th वो करके खत्म, wind up. That is, you don't need to learn the trigonometrical table. You just need to see your geometry box. Just need to see your geometry box. The geometry box has two set squares. One isosceles right angle triangle, one slightly other. दो सेट स्क्वायर्स होते हैं आपके पास, उसी से पता नहीं कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज एक आपका सेट स्क्वायर जो होता है ये होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज 1/√2। एम आई करेक्ट नॉट? एक सेट स्क्वायर होता है आपका ये होता है 30, ये होता है 30 डिग्री का, अंडरस्टैंडेबली 60 डिग्री का है। कैन सी दैट इफ आई सी द मिरर इमेज, इसको मिरर मानते हुए इमेज बना लें, तो कैन यू सी दैट आई विल गेट व्हाट इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल? अग्री और नॉट? बिकॉज दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30 मिरर इमेज है। अग्री और नॉट? दिस 60 तो दिस 60, तो तीनों एंगल 60 हो गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अग्री और नॉट? दैट मीन्स इफ दिस इज 1, or rather this is 1, if this LO1 is 1, so this must be 2. Why? Because this, I'm so sorry, what did I undo? I didn't make this, I made it and undid that. I don't know what. If I call this 1, तो ये भी 1 होगा, because this is a mirror image, तो equilateral angle side 2 हो गई, तो ये भी 2, ये भी 2, तो ये कितना पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा? √3। विल इट बी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। अग्री और नॉट? आप एलो ट्रायंगल फोकस करिए, तो ये दोनों सेट स्क्वायर आपके पास होते हैं। एक चीज लर्न कर लीजिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द साइड इन फ्रंट ऑफ द 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये बेसिक ज्योमेट्रिकल थ्योरम है। साइड इन फ्रंट ऑफ द 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। दिस इज व्हाट वी लर्नड इन द ज्योमेट्री इन द बेसिक क्लासेस, डिडंट वी? तो ये सेट स्क्वायर एक है, एक सेट स्क्वायर ये, दोनों एलो सेट स्क्वायर आपके पास है। इससे आप पता नहीं कितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख सकते हैं। और एक और एक और बना लीजिए, और उसको मैं कहूँगा क्या? ट्रिवियल सेट स्क्वायर। दैट सेट स्क्वायर इज कि वो बहुत ही 0 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना बना रही है? आई एम शोइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट। इट इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री। कितना है ये? 0 डिग्री।
तो ये कितना होगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा कि नहीं? विल इट बी 90 डिग्री और नॉट? समझ, मतलब आई डोंट वांट टू क्रिएट दिस साइड एट ऑल, मतलब ये साइड 0 हो गई है, अग्री और नॉट? तो आप बताइए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप फटाफट पूरी टेबल तैयार कर लेंगे कि नहीं? कोई भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए आपको, लेट से आपको चाहिए क्या, साइन जीरो क्या हो जाएगा? ये 0 है, अग्री और नॉट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको 1 कह दिया, दोनों को 1 कह दिया। Would you appreciate that or not? This is almost 0. This is almost 0. Are you getting the point or not? वो हमने कल दिखाने के लिए दिखाया है। तो what is sin 0 gonna be? Perpendicular hypotenuse 0, बोलिए हाँ है ना? What is sin, तो that is gonna be 0. Sin, what is sin 30? Sin 30 बोलिए, आप खट से इस सेट स्क्वायर में चले आए, ये 30 है, 1/2 or not? Appreciate that, कोई डाउट? What is sin 45? आप इस वाले सेट स्क्वायर में चले आए, ये 45 होगा, आइसोसेलेस है क्योंकि। Would you appreciate that or not? Right? तो 1/√2, appreciate that, right? Sin 60, आप इस वाले में चले आए, sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, बोलिए अग्री और नॉट? एंड ऑफ कोर्स sin 90, आप इस वाले में चले आए, दिस इज 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/1 इज इक्वल टू 1 और नॉट? Could you appreciate that or not? तो you can write them all with the help of these three set squares or not? हमको और बताने की ज़रूरत है क्या है? It is a waste of time or not? Right? Don't start learning it like class 10th student, make a table, rectangular table, or start mugging up the value. Have these set squares in mind, that's all. That's all. Could you all appreciate that? कोई doubt? I don't need to tell. Let me take few examples before I proceed to further discussion. There were lots of examples that I wanted to find. Find the minimum value of, can we go over to next page? मिनिमम वैल्यू बताइए। I think the writing is clear. Sin theta plus cosec theta whole square and cos theta plus sec theta whole square के मिनिमम वैल्यू बताइए। हाँ, no, not 2, 5, no. What is the minimum value of this? कम से कम ये कितना होगा? कितना बेटा अस्मिता? Why saying 5.276? Say 7. 7. No. No. No.
मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, उससे ज़्यादा ही हमेशा ये हुआ करेगा। कम वॉट में कोई भी थीटा होगा, इसकी वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होगी। वो मिनिमम वैल्यू बताइए कितनी होगी। तेज बोलिए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 1 नो, आपने 1 से लेके 7 तक सारे नंबर बोल दिए ना, अभी तक 6 नहीं बोला इसी दिन में। बेटा, make use of identity. This is a hint that I am giving you. Are you making use of all the identities? And what are those identities? फिर मैं रिपीट करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है, इनका खूब भरपूर उपयोग करिए। इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। हाँ बताइए। इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ग्रेट। कैसे, क्या चमत्कार हो गया, बहुत अच्छा। गुड गुड अनिल, वेरी वेल डन। आई होप यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि आप भी सरप्राइज है। हमने कहा सही है, हमने कहा गुड, कहता हाँ he said हाँ, that means you are not prepared that it was the correct answer. Okay, good. चलिए, हैप्पी न्यूज़। आइए देखिए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्लॉयट कर सकते हैं उसको एक्सप्लॉयट करके मैं उस एंड तक ले गया जहाँ पे मैं इसकी मिनिमम वैल्यू बताने में कैपेबल हो जाऊँ। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले से शुरुआत सभी वही करेंगे। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कोसेक थीटा। लिखें क्या, 2 लिख दें? साइन इंटू कोसेक 1 होगा कि नहीं होगा? सबकी मर्जी, सब कन्विंस्ड है ना, तो भाई 2 लिख देते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 अगेन। अप्रिशिएट दैट, हैप्पी यू ऑल। अभी मेरे को बहुत कुछ काम करना बाकी है। सी दीज टू मेक ए पेयर, दीज टू मेक ए पेयर to create 1 for me. They create 1 for me. तो already they have created 1 for me. तो it is 5, 1 उन्होंने क्रिएट कर दिया, 2 और 2 ऑलरेडी है, 5 तो हो ही गया है, अब परेशान ना होइए। उसके बाद कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए अग्री और नॉट? कैन आई? प्लस सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैन आई? तो 7 और हो गया, किसी ने 7 भी बोला था, अश्मिता ने कहा सर 5 प्लस 2 7। ओके गुड। इसके बाद कुछ और करना था, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुँची अश्मिता आप। इसके बाद मैंने कहा कि अरे कौन गारंटी करे। अश्मिता आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, आई विल स्लाइटली स्कोल्ड यू, ठीक है ना। आपने ये देख के 7 बोल दिया, क्या आप इस बात से गारंटीड हैं कि ये दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो सकते हैं? अगर साइमल्टेनियसली 0 हो सकते हैं तभी 7 मिनिमम वैल्यू होगा। मैं दावा करता हूं जब tan थीटा 0 होगा तो cot 0 नहीं होगा, cot इन्फानाइट होगा, cot उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्यों नहीं सोचा कि ये दोनों 0 एक साथ हो ही नहीं सकते, तो इनको कहते हम ड्रॉप करते, ड्रॉप नहीं कर सकते। तो हमने कुछ और सोचा। What I do is the master stroke at this stage now, 7 plus 2, क्यों? सुनिए, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 ऐड किया तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो 2 सब्ट्रैक्ट किया उसको लिख दिया tan थीटा इंटू कॉट थीटा। आप बुरा मानेंगे क्या? tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल 1 और नॉट?
tan theta into cot theta is equal to 1 or not? Are they reciprocal of each other or not? Are they reciprocal of each other or not? So have I done any sin in doing that, in adding 2 and subtracting 2? और 2 जो subtract किया उसके आगे multiply कर दिया हमने tan theta cot theta, क्या हमने पाप किया भाई? Have I done any sin? Not at all. Now come to think of it, it is easily interpretable now. Why is it easily interpretable? Easily interpretable because ये हो गया 9 और ये हो गया tan minus cot का whole square, a minus b का whole square. Will it be or not? I get to see that tan theta minus cot theta whole square. Am I correct or not? Ashmita, now understand that. अब अगर tan theta cot theta बराबर होगा तो it will render 0 to me or not? It will give me 0 or not? Can tan theta ever be equal to cot theta? Yes, at 45 degree. They both become equal to 1. Are they or not? That's why ये 45 degree पे हो जाएगा. इसलिए minimum value कितनी होगी बेटा? Minimum value will be, all of you are convinced? और केवल इतना ही नहीं कि मिनिमम वैल्यू 9 होगी, ये भी मैं बता सकता हूं कब होगी. एट थीटा इज इक्वल पाई बाई 4. चलेगा? बोलिए हाँ है ना. एट थीटा इज इक्वल 45 डिग्री. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी बता दिया जब थीटा 45 होगा तब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी और वो होगी 9. हाउ मेनी अंडरस्टैंड दैट? रेज योर हैंड प्लीज. Have you understood the master stroke where I have made a perfect square? Anil, very good answer. I must say, I appreciate. Good, happy news. फरहान, आप हंस क्यों रहे हैं? आप उसके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? उसने किया तो आप खुश होइए. Why you are sarcastically laughing, Farhan? Okay, just having fun, nothing else at all. Okay. Let me take one more. Can we proceed now? Have you taken a note of it? लिख लिया आपने बेटा? I am scrolling. मैंने एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया. मैंने कहा भाई एक an है, वो an है क्या? वो एक cos थीटा रेज टू द पावर n प्लस साइन थीटा रेज टू द पावर n. साइन थीटा रेज टू द पावर n. इसको मैंने कहा कि ये an है. अग्री और नॉट? आई कॉल इट an. राइट? कोई पूछे व्हाट इज a1 तो cos थीटा प्लस साइन थीटा. कोई पूछे व्हाट इज a2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. कोई पूछे व्हाट इज a3 तो cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा. समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? सारी बात समझ में आ रही है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a6 माइनस 3a4. Should I write it with different color for you to get highlighted? Okay. 2a6 plus minus 3a4. इसकी वैल्यू बताइए बेटा. 2a6 minus 3a4. a6 minus 3a4. करिए, देखिए ना हमको. ऐसे देख रहा हमको. अरे करो. आपके रीच में तभी मैंने दिया है. अच्छा ये बताइए 2a6 क्या होगा? cos 6 पावर थीटा
प्लस साइन 6 पावर थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस 4th पावर थीटा प्लस साइन 4th पावर थीटा। इसी को सिंप्लीफाई करके आंसर देना भैया कितना होगा। And I assure you something beautiful. The final answer will not contain theta at all. It will come out to be constant. करिए। हाँ, अरे कुछ तो आगे बढ़ने का रास्ता होगा। जीनियस क्लास, क्या बात है फरहान, तुम दोनों कर क्या रहे हो मिलके? साथ में कर रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड फरहान, वेरी गुड एंड वेरी रैपिड टू। हाँ, आ गया। गुड संस्कृति, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड। अदर्स प्लीज कीप ट्राइंग। गुड ऋत्विज, हैप्पी न्यूज। किसका और आ गया? आ गया अनुष्का, गुड। पीयू, राघवम, गुड क्लास, वेरी गुड क्लास, आई मस्ट अप्रिशिएट। नाउ लेट मी वर्क इट आउट। करें आगे, ठीक है। कितनों को आगे बढ़े? रेज ऑफ हैंड, रेज ऑफ हैंड, लेट मी सी। कुश, हेरम, ऋग्वेज एंड स्नेहा, गुड। पीहू, संस्कृति, फरहान, अनिल, रौनक, वेरी गुड रौनक, आई एम हैप्पी फॉर यू। मेहनत करिए। आ गया? अच्छा, आप ऐसे कर रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं कि आप हाँ कर रहे हो? हाउ डू आई नो? चलिए, डियर फ्रेंड, व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का रोल मैंने किसको दे दिया? कॉस स्क्वायर थीटा का रोल मैंने कह दिया तुम भाई ए हो, और साइन स्क्वायर थीटा तुम हो बी। तो क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है कि नहीं है? इज इट ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नॉट? बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने कहा ए और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कहा बी, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये। तो 2 in 1 bracket I get a plus b, that is cos square theta plus sin square theta. Am I correct? Other bracket will consist of this part, that is cos 4th power theta minus cos square theta sin square theta, agree or not, plus cos sin sin 4th पावर थीटा। ये तो केवल इतना हो गया बेटा, ये केवल इतना हो गया। अब इस वाले पार्ट को भी किया, इस वाले पार्ट में क्या चालाकी की, इसमें भी मैंने कहा cos स्क्वायर थीटा ए है, sin स्क्वायर थीटा बी है। अगर a प्लस बी अवेलेबल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अवेलेबल है, तो प्लस 2ab माइनस 2ab लिख दें तो क्या a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो मैंने इस वाले ब्रैकेट में किया -3, ध्यान देते रहिएगा बेटा। मैंने इसको लिखा, क्या एक स्टेप में कई काम कर लेंगे तो आपको चलेगा कि नहीं चलेगा? हम लिखते हैं, देखिए अगर आपको चल जाएगा तो मज़ा आएगा। मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कितने लोग समझ गए? रेज हैंड। व्हाट आई डिड इज कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या इसको आप ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं कि नहीं? कैन इट बी और नॉट? और ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्ले कर रहा है। बी का रोल साइन स्क्वायर थीटा प्ले कर रहा है। कितने लोग समझ गए? रेज हैंड, रेज हैंड। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? राइट प्रखर, अंडरस्टूड दैट? दिग्विजय समझ में आ गया पक्का? नोट भी करिए, अग्री और नॉट? मजा आ गया मेरे को। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। वुड हैव बीन हैप्पियर हैड आई बीन अलाउड टू डू द सेम थिंग हियर एज वेल, बट चलिए कोई बात नहीं, सो फार सो गुड। आइए, अब इसका काम खत्म हो गया तो इसको मैं करता हूं डिलीट, जिससे हिसाब से पहला पार्ट देखिए क्या हो गया। पहला पार्ट क्या हो गया? वेरी फास्ट वर्किंग आई मस्ट से। फरहान, ये 1 हो गया तो 1 का कोई सिग्निफिकेंस मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो ये 1 हो गया। इस ब्रैकेट में मैंने एक चालाकी की, इस ब्रैकेट में मैंने एक चालाकी की। क्या लिखा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। कैसे? वही दो चीजें यहाँ पे अवेलेबल थी कि नहीं थी? बोली थी कि नहीं? वही काम जो यहाँ किया था अब कर रहे हैं। बोलिए अग्री और नॉट? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर और पर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमने और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितने लोग समझ गए? बोलिए, सबको समझ गए? ऑलरेडी एक था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ऑल ऑफ यू आर हैप्पी अबाउट इट और नॉट? सब लोग कन्विंस है कि नहीं इस बात से? बोलिए, किसी को कोई दुख तो नहीं है? दिग्विजय समझ में आ गया आपको पक्का? -3, ये देखिए ये 1 हो गया कि नहीं होगा? इज इट 1 और नॉट? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? ये हो गया 1 बेटा। इफ आई एम अलाउड टू बाईपास फ्यू स्टेप्स, ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, तो 1 × 2 = 2। कितना हो गया बेटा? 2। ये हो गया -6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? यहां पे देखिए -3, एम आई करेक्ट और नॉट? -3 और नॉट? और यहां देखिए -3 × -2 + 6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कैन यू सी द ब्यूटी? Can you see that this part gets cancelled out with this part because of being positive negative, and I get the answer 2 - 3, that is -1. Have you all understood that? Have you all understood that? Good. Very good. कौन सा पार्ट बेटा? ये वाला? ये यहां से कैसे आया? इससे ये? अच्छा हाँ, ये बताइए। आई विल पुट इट इन द बॉक्स। ये बताइए ये क्वांटिटी क्या होगी बेटा? बताइए पहले। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 1। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आई हैव रिटन 1 हियर, तो 2 × 1 = 2 और नॉट? और 2 × -3 = -6 और नॉट? ध्यान भी समझ में आ गया? a + b होल क्यूब का बन सकता था तो हम क्यों ना बनाते? क्या बन सकता था, पर मुश्किल लग रहा था मेरे को ना। ऐसे टर्म नहीं थे। 3 का कोएफिशिएंट होता ही होता था, मैं a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाता। कौन चीज? 30 थीटा। कॉस 4th पावर थीटा और साइन 4th पावर थीटा को कॉमन ले लिया। किसमें? इन दोनों में। तो आएगा बाहर निकाल के, तो आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -3। 2 cos स्क्वायर थीटा -3, वो का क्या, उसका क्या कर लोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा नहीं बेटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आएगा?
cos फोर्थ पावर थीटा कॉमन लिया है ना कुछ, आपने cos फोर्थ पावर थीटा इन दोनों में कॉमन लिया है ना। इफ यू हैव टेकन कॉमन इन दीज टू, तो आपने cos फोर्थ पावर थीटा लिया तो 2 cos स्क्वायर थीटा -3 आ जाएगा यहाँ पे। पर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर बनेगा कहाँ तब? cos 4 थीटा sin 4 थीटा भी कॉमन है। अच्छा चलिए स्क्रॉल करके मैं करता हूँ। इट इज ऑलवेज गुड टू डू इट बाय ऑल्टरनेटिव मेथड्स। ओके, let me deal with the alternative method. No issue. What is doing is cos फोर्थ पावर थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया 2 cos स्क्वायर थीटा -3। बोलिए हाँ है ना? दैट इज व्हाट कुछ यू आर रेफरिंग टू? Show it to me. I can't walk around. I would have loved to, but I can't walk around. मुन्ना, ये क्या किया तुमने? सर If it is cos 4 थीटा sin 4 थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर किससे कॉमन ले लिया cos 4 थीटा sin 4 थीटा बेटा? सर इसमें से कॉमन नहीं सकता है। इसमें से कैसे कॉमन ले? ये तो sin 4 थीटा है मुन्ना। आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट। आई एम नॉट। कैसे बेटा? व्हाट? सर इन दोनों में से कॉमन नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, बट सर आई एम नॉट कन्विंस्ड। ओनली थिंग आई से आई एम नॉट। हो सकता है आप सही हो। कुछ आप बताते जाइए, मैं आपका लिखता जाऊंगा यहाँ पे। ऑल्दो वी शुड बी वेस्टिंग टाइम, बट चलिए मैं तब भी एक बार ट्राई करता हूँ। व्हाट यू रोट? इफ देयर इज नो नॉइज प्लीज, इफ देयर इज सम एलिमेंट ऑफ डाउट और मिसकम्युनिकेशन, what he is trying to say, what I am trying to understand, so let's clear it out here because it is good to do it in the class और बच्चे भी सीखेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है। कुछ आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, मैं लिखता जाऊंगा बस। I'll just write it down. Don't feel shy about it बेटा। You are learning and we all are learning, you know, with you I also learn. That's why आप बिल्कुल shy ना फील करिए। आप speak your mind out. Whatever comes in your mind, please speak out. Don't feel shy about it. He is trying to tell me the alternative method of handling this question. There can be alternative method. He said that I'll take cos fourth power theta common. किसमें बेटा? cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा कॉमन। ये कैसे कॉमन हो जाएगा बेटा? प्लस sin 4 थीटा कॉमन कैसे हो जाए? किसमें कॉमन ले लेंगे ये? अरे ये कैसे हो जाएगा? हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ओह यू डन अ बिग मिस्टेक एंड कोइंसिडेंटली। क्या कई लोग ने ऐसे आंसर निकाल लिया क्या? नहीं ना। ही सेड ये कॉमन लेने के बाद आंसर सारे। डियर फ्रेंड, ही सेइंग दैट ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -3. This is what, oh my God, this cannot be done. How no, don't laugh about it यार। ऐसा मिस्टेक कोई भी कर सकता है। इनका कहना ये कि ये इससे मल्टीप्लाई होके ये क्रिएट कर देगा। कैसे कर देगा भाई? There will be hell lot of things which will be created. Oh no. Okay. It is good to clear it out here in the class itself.
No noise, please. Let's have slight sanctity in the class. Where are we headed to? Oh, क्या कर रहा है? What is this? Oh my goodness. Yes. Okay. Given a is equal to sin square theta plus cos fourth power theta, then for all real values of theta, a कहाँ से कहाँ तक lie करेगा? What is the minimum and maximum value of this? They are asking. It's a simple question. ए मिनिमम क्या होगा, ए मैक्सिमम क्या होगा, इन्होंने ये पूछा है. ओके, बताइए. बताइए कहाँ से कहाँ तक होगा ये? कम से कम कितना जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा कितना जाएगा? हाँ भाई,
ओके हाँ सही कह रहे हो। D for dog. Well, this can be written as sin square theta plus cos square theta 1 minus sin square theta. Can it be or not? cos फोर्थ पावर थीटा को cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा लिख दिया और एक cos स्क्वायर थीटा को 1 minus sin स्क्वायर थीटा लिख दिया. Would you agree with me or not? What do I get to see? I get to see sin square theta plus cos square theta minus cos square theta sin square theta. Am I correct or not? Happy? cos square theta plus sin square theta 1 हो गया. Appreciate that. cos square theta plus sin square theta comes out to be 1. Right? I am left out with this cos square theta sin square theta. I convert it into what? 1 minus sin square theta into sin square theta. Appreciate that. Can I? Once again, cos square theta can be written 1 minus sin square theta. ओपन किया बेटा, ए क्या आ गया बोलिए. ए कम्स आउट टू बी 1 minus 1 minus sin square theta. I'm so sorry. 1 minus sin square theta. Appreciate that. Plus sin fourth power theta. Happy you all? Looks correct. Looks correct. क्या बात है तुम लोग यार, बिल्कुल लुक्स करेक्ट. गुड गुड गुड. अब हमने एक प्रिटेंड किया. क्या प्रिटेंड किया? अभी अभी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पढ़ लिया है. मोस्ट ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू. So you should be happily clubbing it into the brackets. क्या मैं लिख सकता हूं? A is equal to sin fourth power theta minus 2 into 1 by 2 into sin square theta plus 1 by 4 plus 3 by 4. बोलिए लिख सकता हूं कि नहीं? मैंने अपने मर्जी इसको थोड़ा देखिए. साइन फोर्थ पावर थीटा साइन फोर्थ पावर थीटा ही है. यहाँ पे -1 लिखा है तो -2 into 1 by 2 लिखने में कोई पाप नहीं है. अग्री और नॉट? और इस 1 को मैंने 1 plus by 4 plus 3 by 4 कर दिया क्योंकि आपको पता चल गया. वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना. आप इतने को देखिए, आपको इतने को देखिए. क्या ये a minus b होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन है कि नहीं? जहाँ a stands for what? जहाँ a stands for sin स्क्वायर थीटा और b stands for 1 by 2. Am I correct or not? क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 by 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं है? देख लीजिए बेटा. ए स्क्वायर है माइनस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग कन्विंस्ड अबाउट इट. दैट इज वाई ए कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 by 2 का होल स्क्वायर. अप्रिशिएट दैट. प्लस 3 by 4. इतना सिमट के आ गया ही है. इतना सिमट के आ गया. अब ए के बारे में बहुत सी बातें कर सकता हूँ. अब मैं ए के बारे में बहुत सी बातें कर सकता हूं. क्या क्या कर सकता हूं बेटा? आइए, सारा दारो मदार अब ए की वैल्यू का इस पे खड़ा है. इस पे 3 by 4 तो समझिए कांस्टेंट है. अब बहुत ध्यान से इसको देखिए. ये होल स्क्वायर है किसी चीज का तो कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता. कभी निगेटिव हो सकता है क्या ये? ना. कम से कम कितना कंट्रीब्यूट करेगा? कम से कम कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0. कब करेगा? जब साइन स्क्वायर थीटा 1 by 2 होगा. जब साइन थीटा कितना होगा? 1 by √2 होगा 45 डिग्री पे. 45 डिग्री पे ये 0 हो जाएगा. ओ ना परेशान होइए, ऐसे ही सोचिए. कम से कम ये 0 कंट्रीब्यूट करे. कम से कम कितना? लीस्ट कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये? बोलिए बोलिए. आप खुद अपने कॉमन सेंस से बताइए.
आप धीरे धीरे ग्रो करिए बेटा अपने को. डोंट थिंक दे आर टफ क्वेश्चन, दे आर इजी वन. व्हाट इज द लीस्ट इट विल कंट्रीब्यूट? व्हाट इज द लीस्ट इट विल कंट्रीब्यूट? 0. बोलिए हाँ या ना. ये भाई साइन थीटा 1/√2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1/2 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो 0 कंट्रीब्यूट करेगा. व्हाट इज द मैक्स इट विल कंट्रीब्यूट? व्हाट इज द मैक्स इट विल कंट्रीब्यूट? मैक्सिमम तब कंट्रीब्यूट करेगा जब दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो. दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा कब होगा? कब होगा? कब होगा? जब साइन थीटा कितना होगा? 1 होगा. 1 होगा या 0 होगा? 0 का तब भी 1/2, 1 होगा तब भी 1/2. बोलिए हाँ या ना. 1. तो 1 का स्क्वायर 1, मैक्सिमम 1 कंट्रीब्यूट करेगा. जब ये मिनिमम 0 कंट्रीब्यूट करेगा, मैक्सिमम 1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक यहाँ मिनिमम जाएगा. ए मिनिमम 3/4 पे जाएगा कि नहीं? 0 + 3/4. और मैक्सिमम कितना जाएगा? 1 + 3/4, दैट इज 5/4. नन ऑफ द ऑप्शन एक्चुअली गिवन आर करेक्ट. So it should go up to 5/4. None of the options given are correct here because correct 1/4, maximum 1/4, because जब sin theta 1 होगा, I'm so sorry, why did I speak that? I take my words back, right? जब ये maximum contribute करेगा तो कितना maximum contribute करेगा? जब sin theta 1 होगा, 1 और 1/2 का डिफरेंस कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4. तो मैक्सिमम 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा ये. मिनिमम 0, मैक्सिमम 1/4. तो 0 ऐड करेंगे 3/4 और मैक्सिमम ऐड करेंगे तो 1. तो दैट इज वाई व्हाट अ गुड पार्टिसिपेशन इट इज बाय यू अनिल. कहाँ तो उतर के आए हो भाई? फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत कंफर्टेबली ही इज डूइंग इट. टुडे इज योर डे. गुड. फरहान एंड अनिल. फॉर्म अच्छा है. चलिए ऊपर वाला करे कि आपका फॉर्म उस दिन भी अच्छा रहा जिस दिन आप JEE मेंस और JEE एडवांस लिख रहा हूँ. एंड यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. गुड गुड, वेरी गुड. आई अप्रिशिएट एंड दैट्स अ हैप्पी न्यूज़. यू आर डूइंग इट सो वेल. आई बिलीव इट इज़ वेरी क्लियर टू यू दैट किसी ने कहा कि भाई एक एंगल है थीटा, उसका सेक का स्क्वायर थीटा जो है वो 4xy/x + y होल स्क्वायर के बराबर है. तो क्या सही है इनमें से?
ये क्या क्लास है यार आज, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है भाई। सही आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। वाई? नहीं 1 आ जाएगा। क्या कर रहे हैं अश्मिता, आपका बी क्यों आया? दिस इज नॉट अ लॉजिक, मतलब कुछ और बातें आपको ओके ओके। देखिए बेटा, एक बात समझने की कोशिश करिए। कहा इन्होंने सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर। हाँ जी, हाँ रीजन बताइए। हाँ हाँ 4x, हाँ हाँ 1 आ जाएगा। पर इमरान, क्वेश्चन ये उठता है कि 1 ही क्यों आना चाहिए? हमारा कहना ये ठीक है, आपका 1 आए हम खुश हैं। ये 2 बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। 1 आएगा, सही आएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सही है। पर 1 ही क्यों आना चाहिए? सवाल उठता है 1 के अलावा क्यों नहीं आना चाहिए? आंसर इज सेक कभी 1 से वीक हो ही नहीं सकता। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सेक होता क्या है बेटा? पहले बात आप ये देख लीजिए ना, आप लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं सेक थीटा होता क्या है? व्हाट इज सेक थीटा इक्वल टू, ये क्यों नहीं देख रहे हैं? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, अग्री और नॉट? द सेक थीटा हैपेंस टू बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए? बोलिए हाँ या ना। क्या आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से ज्यादा होना चाहिए? हाँ होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर हाइपोटेन्यूज बेस से ज्यादा नहीं होगा तो ये काम नहीं बनेगा। बोलिए हाँ या ना। दैट मीन्स ये चीज तब वैलिड होगी जब 4xy कब होगा? बोलिए जब 4xy इज लार्जर देन x प्लस वाई होल स्क्वायर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए हाँ या ना। जब 4xy x प्लस वाई होल स्क्वायर से ज्यादा होगा तभी होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ या ना। बहुत कॉमन सेंस की बात है बेटा, कॉमन सेंस की बात है कि अगर हाइपोटेन्यूज को आपने बेस से छोटा कर सकते हैं क्या? क्या सेक में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा कर सकते हैं क्या? न्यूमरेटर हैज टू बी लार्जर और नॉट? बोलिए हाँ है ना। हाइपोटेन्यूज हमेशा पाया जाता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के अंडर रूट से, तो हाइपोटेन्यूज कभी छोटा तो हो ही नहीं सकता। हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इज इट और नॉट? बोलिए हाँ है ना। तो ये रोल हाइपोटेन्यूज का कर रहा है कि नहीं? बोलिए। अच्छा बताइए 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 बताइए। चलिए, क्या ये हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। क्या ये बेस का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं? बोलिए हाँ है ना। क्या हाइपोटेन्यूज को हमेशा बेस से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 4xy हैज टू बी लार्जर देन x प्लस वाई होल स्क्वायर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए हाँ है ना। लार्जर देन और इवन इक्वल टू भी चलेगा। इक्वल कब चलेगा बेटा? जब एंगल 0 हो जाएगा। जब एंगल अभी हमने बनाया था नहीं, एक थर्ड सेट स्क्वायर, तीसरा सेट स्क्वायर बनाया था कि नहीं बनाया था? तीसरा सेट स्क्वायर बनाया था ना, काल्पनिक, इमेजिनरी, जिसमें एक साइड 0 है। आर यू गेटिंग द पॉइंट नॉट? तो मैं इक्वालिटी भी ले लेता हूं। मैं तो इतना ज्यादा लिबरल हूं कि मैं इक्वालिटी भी ले लेता हूं कि भाई तुम बराबर भी हो जाओ, तब भी हम तुमको ट्रायंगल मान लेंगे, तब भी मैं तुमको ट्रायंगल मान लूंगा। अच्छा, इसको उधर ले गए तो क्या हुआ बेटा? x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy इज वीकर देन इक्वल टू 0। बोलिए हाँ या ना। हाँ या ना। और व्हाट डू आई गेट? x माइनस वाई होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट is bigger than equal to 0. a plus b whole square minus 4ab is a minus b or not? Oh my God, I am left in a very unfortunate lurch. हमको बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में फोर्स कर दिया है। कहा कोई नंबर उसका होल स्क्वायर शुड बी निगेटिव और इज्जत बच गई। कैसे? इससे कम से कम 0 तो दे दिया इन्होंने। 0 अगर इक्वालिटी नहीं लगा तो इज्जत ही चली जाती मेरी। तो कैसे एक रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो जाता भैया? कैसे हो जाता ये? बोलिए हाँ है ना। तो हैंडशेक को लेके समय पॉसिबल है क्या कि ये साइन तो हम अवेल ही नहीं कर सकते? वी कर दें, केवल इक्वालिटी ही अवेल कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। दैट मीन्स व्हाट कैन आई अवेल? आई कैन अवेल दिस थिंग टू बी 0 इंप्लाई। कितने लोग समझ गए? रेज दो हैंड, रेज दो हैंड। सबको समझ में आ गया? दैट मीन्स आई कैन ओनली अवेल इंप्लाइज व्हाट? वेरी क्लियरली
I wish I could write it on the top, so I am scrolling it up. Right. That means I can only avail. Negative तो avail ही नहीं कर सकते. Right. I can only avail x minus y is equal to 0. That means x is equal to y. समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया ये बात? हैप्पी यू आर? बट अभी एक बात और बाकी है. एक्स वाई के बराबर तो होना ही चाहिए, पर अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. दोनों जीरो हो जाएंगे तो न्यूमरेटर भी जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा. समझ में आ गया कि नहीं? जो कि अनडिफाइंड प्रोसेस हो जाएगा. इसीलिए हमको दोनों को बराबर तो होना है, पर दोनों को सरवाइव करना पड़ेगा. इसलिए हम सी ऑप्शन नहीं लेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई, इसलिए हम ऑप्शन लेंगे बी ऑप्शन. और वेरी गुड.